एवरीवन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बड़ा ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और पढ़ने में तो ऐसा लगेगा जैसे कि भैया हमारे तो सर में दर्द हो गया, इसमें आपने क्या दे दिया ये। ठीक, लेकिन देखो जब हम इसे करेंगे तो हमें लगेगा अरे वाह इतना इजी क्वेश्चन था ये। चलो पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है बहुत ही बारीकी से। ठीक, क्योंकि अगर क्वेश्चन को हमने समझ लिया तो हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। एक कैनल है, उसके किनारे पर एक टावर लगा हुआ है, टीवी टावर। ठीक है, ये पिक्चर हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक, ये मैंने अपने आप नहीं बनाई है, ये क्वेश्चन में फिगर गिवन है। ठीक बेटा, तो यहाँ अगला क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। जो एक पॉइंट लिया है उन्होंने अदर बैंक, यानी कि दूसरे किनारे पर। जो हमारा टावर जहां लगा हुआ है वो एक तरफ है और हमने जो पॉइंट लिया है वो उस टावर के जो कैनल है उसके बैंक जो दूसरा वाला है, यानी कि दूसरे किनारे पर उसके जस्ट ऑपोजिट, वहां से हम देख रहे हैं। ठीक, अब मैं चलो इसे अपने हिसाब से बना देती हूँ, आपके हिसाब से बना देती हूँ। बेटा मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये आपकी तो आंखें, ये आप। ठीक, अब आपने ये यहाँ पर ये टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये हमारी क्या होगी, कैनल होगी ना। ठीक है, ये क्या होगी, कैनल की विड्थ। समझ आ गई बात, ये होगी कैनल की विड्थ, यानी कि इतनी चौड़ी कैनल है हमारी, ये कहीं ऐसे से जा रही होगी। ठीक है, ऐसे से जा रही होगी। ठीक है, आप यहाँ खड़े होकर इस टावर के जो टॉप है उसे देख रहे हो। ठीक है, तो एक एंगल बन रहा है जो कितना है बेटा, 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब बताओ क्या दिया हुआ है, जो अगर हम इस टावर के फुट से इस पॉइंट तक एक लाइन बना दे, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, जब हमने इसको 60 डिग्री पे देखा था। ठीक है, अब उसी पॉइंट से, उस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यानी कि उससे थोड़ा दूर जा रहे हैं हम। उस पॉइंट से कैनल के अंदर नहीं घुस रहे हैं, कैनल के बाहर की तरफ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो वो कितना जा रहे हैं, 20 मीटर जा रहे हैं। ये भी हमें क्वेश्चन में बेटा गिवन है। कहाँ गिवन है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट अवे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट सी। ठीक है, देखो क्वेश्चन को हमें समझना है, हमें निपटाना नहीं है, हमें क्वेश्चन की गहराई को समझना है। और इस क्वेश्चन को क्या आप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम करते हो ना, दिल से क्या करो, समझ के क्या करो, उसको फील लेके क्या करो, तो क्या होगा, क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी समझ जाओगे और समझ आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप लोग ना रटने की कोशिश करते हो, अरे ये वाला क्वेश्चन था, अच्छा ये कैनल वाला क्वेश्चन था, अच्छा ये टावर वाला था, अच्छा ये काइट वाला था, इसे तो ऐसे से करना था। नहीं, क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उसे अडॉप्ट करो अपने अंदर, उसको समझो कि अरे मैं पतंग उड़ा रहा था तो ये वाली जो पतंग थी वो वहां पहुंची थी, तो वो जो तार था, जो स्ट्रिंग थी, वो जो एंगल बना रही, वो भी तो कोई एंगल बना, तो उस चीज को फील करो। ठीक है, तो जब वो फील करने लगोगे चीजों को तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगी बेटा। ठीक है, तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि चीजों को समझो, रटो मत। रटना नहीं है किसी चीज का सोल्यूशन, मैथ का तो बिल्कुल भी नहीं है और किसी सब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक, चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब जो ये एंगल लिया ये कितना बेटा, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। अब कैनल कहाँ है हमारी, सी और बी। कैनल की विड्थ कितनी है, मान लो मैं सॉल्यूशन बताती हूँ उसका। जो सॉल्यूशन में हमने क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है बेटा, मैंने मान लिया यहाँ पर हाइट ऑफ टावर कितनी है बेटा, h। यही तो है हमारी हाइट टावर की। ठीक है, ये कितनी है, इसको हम लोग अगर पिक्चर में देखेंगे तो ये हमें a और b दी हुई है, a भी लिख लिया। मान लो ये h है, तो बताओ ये कितनी होगी। इसमें हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है, एक तो हाइट और एक दूसरी बेटा कैनल की विड्थ। कैनल विड्थ इज इक्वल टू, मान लो मैंने ये क्या है,
ये सी और बी दी हुई है, या बी सी लिख दो इसको, ठीक है। बी सी कितनी मैंने मान ली डब्ल्यू, ठीक है। ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई बात इतनी आपको? क्या क्या फाइंड आउट करना है लिख लिया, बस। अब क्या रखा है क्वेश्चन में, हमें पंडित जी को याद करना है। पंडित जी हमारे आएंगे, मंत्र पढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को लर्न कर लेंगे हम। और क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये देखेंगे बेटा कि हमें क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है और क्या क्या चीज गिवन है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको विड्थ गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो पता है हम तो वही करेंगे, ठीक है। हमें जितना आता है हम उसी से सॉल्व करेंगे। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कोई सुपर पावर नहीं आ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने क्या करा, हमने तो चलो 10 ले लिया, हमें दो चीज पता नहीं है, हमने उनको उठा कर दिया, यहाँ ले लिया 10, ठीक। तो अब मैं ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल मैं लिखने लग जाती हूँ सब चीज, चलो। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में मैंने क्या किया, tan ले लिया, ठीक है। tan थीटा ले लिया। tan थीटा हमें पता है p अपॉन b होता है, पढ़ के हम पक चुके हैं इसको। p क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने कितना माना है परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, टावर की हाइट है, ठीक। बेस क्या है इसका, विड्थ ऑफ कैनल है, w मान लिया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, बस यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू तो पता है, tan 60 h अपॉन w। अब आपको पता हो गई होगी tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h अपॉन w। तो मैंने यहाँ से इसको क्या लिख लिया, यहाँ से मैंने लिख लिया जो हमारी हाइट है टावर की वो √3 टाइम्स है उसकी विड्थ के। ये एक रिलेशन हमें बड़ा इंपॉर्टेंट पता चल गया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब हम दूसरे ट्राइंगल में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल, अब मुझे इस एंगल से भी कुछ लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो ए बी सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, यस। यहाँ पर भी मैं 10 ही लगाऊंगी क्योंकि अभी भी हम इसकी और इसकी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने tan 30 लगाया, चलो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर p कितना है बेटा, यहाँ पर भी p सेम रहेगा, दैट इज h, हाइट ऑफ टावर। और जो इसकी नीचे वाला बेस है वो कितना हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज 20 प्लस विड्थ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, दिस इज द बेस। तो ये हो जाएगा 20 प्लस w। कहानी समझ आ रही है? बस थीटा के इस प्लेस पर हमें क्या लिखना है, tan 30 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 20 प्लस w। यहां से आ जाओ, या tan 30 की वैल्यू सबको लर्न हो गई होगी, 1/√3 होती है, सबको पता है अब, ठीक है। 20 प्लस w, बस मुझे अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, देखोगे आप यहाँ पर, मैं अगर हाइट को, अगर मैं इसकी हाइट को √3 w से रिप्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने अभी अभी निकाला है ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन ये है जो हाइट है वो √3 टाइम्स ऑफ विड्थ है। तो मैंने यहाँ लिख लिया √3 टाइम्स ऑफ विड्थ डिवाइडेड बाय 20 प्लस विड्थ। ये कितने किसके इक्वल टू है बेटा, 1/√3 के। अब मैं इसको जरा यहाँ सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 20 प्लस w इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई √3 w से मैंने कर दी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। ये दोनों मिलकर √3 कितने हो जाएंगे बेटा, 3w। यहाँ से क्या हो जाएगा, w की 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2w। कैसे, ये यहाँ चला जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2w। तो यहाँ से बेटा हम बड़ी जल्दी से बता देंगे, w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इतना इजी सा क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आंसर एकदम फटाफट से हमारा आ गया। w आ गया तो हाइट भी आ जाएगी। हाइट कितनी होती है, हमें अभी पता चला था। हाइट कितनी है बेटा, मेरी हाइट है w, कितने टाइम्स है w की, √3 टाइम्स, तो बस √3 इंटू 10। या हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे tan √3 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। ये देखो कितना दिखने में लग रहा था कि कितना टफ क्वेश्चन है, मगर कितना अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल है, बस √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।